चलो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? अरे क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? बता दो यार, नाराजगी है क्या कुछ? हाँ लेंस सर, लॉ एंड बिल्कुल ये इट्स नहीं। एप्लीकेशन। लेंस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। हाँ, बताओ ना यार। तो नाम तो सबको पता ही है ना? सुविज्ञ नाम है हमारा, आपके सस्ते से जीतू भैया। चालू करते हैं क्लास को, है ना? ईएमआई की हमने बातें करी थी कि काफी इंपॉर्टेंट है ना? 9 क्वेश्चंस आ चुके हैं लास्ट टाइम पे, तो आगे भी आने वाले मतलब आने वाले 25 में शायद अच्छे तरह से क्वेश्चन आएंगे नीट में। और भी कोई एग्जाम अगर आप देते हो तो ईएमआई बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे जैसे कि मैंने बताया था डिराइव्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बेस है, ठीक है। आप अभी जो हम पढ़ रहे हैं अगर हमें वो आ गया तो हम आगे क्या है कि क्वेश्चंस जो बिल्डअप होंगे ना उनको सॉल्व करने में मतलब सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी की क्लासेस अगर समझ में नहीं आई तो बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो जो भी अगर डाउट आता है क्लास में बिंदास होके पूछे आप, राइट। चलिए भाई बताइए, कल अगली इसकी प्रीवियस क्लास में हमने क्या बातें करी थी, क्या पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे सेकंड लॉ। यस, सबसे पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या पढ़ा था बच्चों? क्या पढ़ा था? अरे फॉर्मूला बता दो यार, और कुछ नहीं तो। फाइव बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी ए। यस, या तो बी ए कॉस थीटा बोल लो, या इंटीग्रेशन ऑफ बी ए बोल लो, बी डॉट डी ए बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। सही बोलना, बस गलत मत बोलना, ठीक है। ये हमने फ्लक्स पढ़ा था कि भाई नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं किसी भी एरिया से परपेंडिकुलर टू इट, नॉर्मली टू इट, है ना, नॉर्मल रहनी चाहिए, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका? फ्लक्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। फ्लक्स क्या होता है वो हमने बात करी ली थी, है ना। उसके बाद हमने बातें करी फैराडे के बारे में कि फैराडे ने कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें पता करी यार हमारे लिए, है ना, जिनको तुम अप्रिशिएट ही नहीं करते हो बिल्कुल। मतलब कमाल बात हो गई है, इतनी बढ़िया चीजें बनाई, जनरेटर बनाया फैराडे ने, तुमने अप्रिशिएट ही नहीं करा। क्या भाई फैराडे ने क्या बताया था हमें? क्या ऑब्जर्व किया फैराडे ने कि कोई भी अगर कॉइल रखा हुआ है, कंडक्टिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? अरे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? अगर कंडक्टर का एरिया चेंज नहीं हो रहा है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एटलीस्ट क्या होनी चाहिए? चेंजिंग, है ना, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो जब यस। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी तो इस लूप में, इस कंडक्टर में, इस कंडक्टिंग कॉइल में क्या हो गया एकदम से? ईएमएफ, बोलो यार। ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और उसकी वजह से क्या इंड्यूस हो गया? करंट। क्या करंट। क्या हो गया? करंट इंड्यूस हो गया। करंट। जैसे तुम नींद को इंड्यूस कर देते हो ना उबासी लेके एक दूसरे में, वैसे ईएमएफ को इंड्यूस कर दिया फैराडे ने, है ना। कर क्या दिया मतलब? हो गया वो, इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो इसके बेसिस पे उन्होंने दो लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है भाई? फर्स्ट लॉ तो हमें यही बताता है, जो हमने बात करी यही बताता है कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा, है ना, जब भी रिलेटिव मोशन होगा किसके बीच में? कॉइल में और मैग्नेट में, कॉइल में और मैग्नेट में, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा भाई? आपका ईएमएफ इंड्यूस हो इंड्यूस। जाएगा ना, करंट इंड्यूस हो जाएगा, है ना। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, या फिर डायरेक्टली बोले हम व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर फ्लक्स में चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या आएगा भाई? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, है ना, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इस इंडक्शन के बारे में हमने बात करी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। फिर उन्होंने सेकंड लॉ दिया, उन्होंने बोला कि यार हो तो रहा है, पर तुम बच्चे बताएंगे कैसे बेचारे? बच्चों को अगर सवाल पूछ लेगा एग्जाम तो बताएंगे कैसे कि कितना होता है? तो क्या बोला उन्होंने, क्या कितना होता है भाई? इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल टू, बोलो। फाइव टू माइनस फाइव एन अपॉन डी डेल्टा टी। फाइव बाय डेल्टा टी। हाँ, डी फाइव बाई डी टी, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, या फिर अगर हम डायरेक्शन के साथ बात करें तो ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, है ना। यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होता है हमारा इंड्यूस ईएमएफ। ये होता है हमारा क्या? इंड्यूस ईएमएफ। ये उन्होंने बताया हमें, है ना। करंट तो हम निकाल ही लेते हैं फिर इससे डिवाइड करके रेजिस्टेंस से, है ना, ई अपॉन आर करके करंट तो निकाल ही लेते हैं इंड्यूस वाला। अरे हाँ या ना, है ना। यस तो सर। ये चीजें हमने पढ़ी थी, ये सब चीजें पढ़ी थी, इनमें हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, क्वेश्चंस हो गए थे सारे। तुम लोगों को मैंने कोई क्वेश्चन दिया था कि बोला था कि बाद में करेंगे, ऐसा कुछ बोला था क्या नहीं सर। बोल? हम्म।
सर के आगे भी तो बोलो। सर नहीं बोला था। नहीं बोला था। झूठी दीप्ति। चलो ठीक है, मैं दीप्ति पे विश्वास करता हूँ। बाकी बच्चे को भी बाकी बच्चे भी कर लें। दीप्ति एकदम सही बोल रही है। थैंक यू सर। ठीक है, तो यार आगे चलते हैं फिर। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लेंस लॉ। तो तुम्हारे लिए आज मैंने नोट्स भी बनाए हैं, है ना, कुछ समझाऊंगा वैसे ही नोट्स भी बनाए तुम्हारे लिए। ठीक है, तो देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं, पर तुम क्या हो कि तुम अपनी तरफ से मेहनत नहीं कर रहे हो। तुम्हारी मेहनत क्या है, टेस्ट में मार्क्स लेके आना। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू अपीयर फॉर अ टेस्ट वी नीड टू स्कोर गुड, दैट इज आवर प्राइमरी पर्पस, है ना। और टेस्ट में जब भी हमारा टेस्ट होगा हम उसमें अच्छा स्कोर कैसे करेंगे कि हम जो भी पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसको हम अच्छे से समझें। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि जो भी समझा है उसको घर पे जाके रिवाइज करें। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है उस पर क्वेश्चंस करें। अब ये स्टेप्स बहुत ज्यादा बता रहा हूँ मैं, पर ये हैं एक दो तीन ही, है ना, इनको शॉर्टन करें तो। अगर हम तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो बढ़िया बातें, नहीं होते हैं अगर तो आप उन पर डाउट पूछेंगे क्लास में आके, है ना। जब हम इन प्रोसेस को पूरा फॉलो करेंगे तो हम एक टेस्ट में अच्छा स्कोर ला सकते हैं, है ना। एंड वी शुड बी एमिंग फॉर ऑलवेज द बेस्ट स्कोर दैट वी कुड स्कोर, लाइक वी कुड गेट, है ना। बिकॉज इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, राइट। तो ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो लेंस लो क्या होता है बच्चों, लेंस लो क्या होता है। लेंस लॉ होता है आपका, द इंड्यूस करंट इन अ सर्किट runs opposite to the change in magnetic flux, या अगर आसान भाषा में हम बात करें, the direction of induced EMF will always be such that it opposes the cause producing it, है ना। जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, आप समझ रहे हो, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उस EMF को, उसके अगेंस्ट में वो क्या करेगा, अपना डायरेक्शन सेट करेगा। यानी कि अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, हमने लास्ट टाइम बात करी थी, है ना, कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या इंड्यूस होता है, करंट। करंट इंड्यूस होता है। और करंट इंड्यूस मतलब ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ से करंट इंड्यूस होता है। तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, बोलो बोलो बोलो। ऑपोजिट, मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट। हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल, ऐसे इंड्यूस होगा करंट कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसे इंड्यूस कर रहा है उसके अगेंस्ट में जाएगा वो। ये हमने कल भी बात करी थी ना, बेटा बना पापा का दुश्मन, है ना। जो पापा उस बेटे को जन्म दे रहे हैं, है ना, कौन पापा, मैग्नेटिक फ्लक्स, बेटा कौन है, करंट। तो जो करंट है जिसको बेटा पापा क्या कर रहे हैं, बर्थ दे रहे हैं, वो उसी के अगेंस्ट में जा रहा है ना। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके अगेंस्ट में जा रहा है, यानी ऐसा ऐसी तरफ डायरेक्शन दे रहा है अपनी, या ऐसी इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है कि अब जो नया बनेगा मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी, अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो पुराने वाले को अपोज करेगा। अच्छा ये पता है बहुत जरूरी चीज है, ये आज की क्लास में तुम्हें समझ में आएगी कि सर ये बार बार बेटा पापा पता नहीं आप क्या करे जा रहे हो। कल से पिछली क्लास में भी आके आपने ये सब बातें करी थी, कुछ समझ में आ नहीं रही है हमारे, तो अभी सब समझ में आएगी आज की क्लास में, सब क्लियर हो जाएगा आप कि ये सब बातें मैं क्यों कर रहा था, राइट। चले आगे चले, समझे इसको। यस सर। यस सर। चलो भाई समझते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन। लिखा हुआ है मुझे पता है कि इसके पहले भी लिखा हुआ है, पर एक आसान भाषा में भी लिखते हैं ना इसको। देखो बुक वाली डेफिनेशन भी समझनी है और आसान भाषा में समझनी, दोनों समझ के चलनी है ना। हमें ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ देना है। तो इसको भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, जो ईएमएफ का इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन होगा, इज ऑलवेज, हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, इज ऑलवेज सच दैट, इस तरह से होगा कि ये क्या करेगा, इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, यानी जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी के अगेंस्ट में ये होगा, है ना। यानी कि किड अगेंस्ट द फादर, इसको साइड में लिख लो, ये थोड़ा याद रखने में इजी रहेगा, है ना। हिंदी में अगर याद समझना है तो बेटा बना पापा का दुश्मन, ऐसे ठीक है। तो घर पे जाके मत बताना सर इस तरह से पढ़ाते हैं, बेटा बना पापा का दुश्मन, पता चले तुम घर पे जाके बता रहे हो पापा बोल रहे हैं कि ये सब क्या पढ़ के आ रहा है तू है ना। ऐसे नहीं बताना, ये हमको समझने के लिए हमने रखा है, क्योंकि देखो जो उस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली वो उसे अपोज कर रहा है ना। तो ये सबसे इजी तरीका है समझने का, दैट इट इज गोइंग अगेंस्ट हिज फादर, राइट। समझ में आ रही बात।
Yes, sir. ठीक है। Yes, अब मैं sir. सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर करना, अभी पता चल जाएगा तुम्हें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ डायरेक्ट कर रही है। इसमें मैंने क्या रख दी, कंडक्टिंग कॉइल। कॉइल को बनाते दूसरे रंग से, कलर लेते हैं दूसरा, येलो से बना देते हैं। येलो येलो गुड फेलो। ठीक है, ओके। अब मुझे बता दो कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीजिंग, तो इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में आएगा? क्या आप बता सकते हैं? क्या आप सर सब हमारी लोगों को, तरफ हमारी तरफ मतलब साइड, है, हमारी तरफ मतलब सर आउटसाइड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो करंट आउटसाइड। करंट आउटसाइड कैसे आ सकता है बच्चा? करंट तो लूप में आएगा ना, कॉइल के अंदर आएगा ना करंट, तो समझ रहे हो? अरे Sir, यार, कोई कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो होता है या कंडक्टर के बाहर करंट फ्लो हो रहा होता है? conductor Conductor में में, sir. तो कंडक्टर में बताओ ना, करंट, कंडक्टर में करंट बाहर कैसे फ्लो हो जाएगा? तुम्हारी डायरेक्शन में कैसे हो जाएगा? या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। समझ में आ रही है बात? अरे यार नहीं sir आ रही समझ में। एंटी क्लॉकवाइज होगा फिर। पहले बाहर किसने बोला था? उस बच्चे से बात करना चाहता हूँ। प्रिंस ने बोला था क्या, या दीप्ति ने बोला था? यस किसने सर। बोला? प्रिंस ने, हाँ। मैंने तो प्रिंस, कुछ बोला ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ऑफेंड क्यों हो रहे हो? मैंने तुम पे एलिगेशन थोड़ी लगाया, मैंने सवाल पूछा है। दीप्ति जैसे गुस्सा हो जाती है एकदम, सर मेरे को छेड़ना मत वरना बताऊंगी मैं आपको। गुस्सा नहीं करना बेटा, पानी पियो, है ना, शांत हो। तो प्रिंस ने बोला था कि बाहर जाएगा। बेटा बाहर करंट जा सकता है क्या? हम इस बारे में बात करते हैं, बताओ प्रिंस। नो सर। है ना, या तो क्लॉकवाइज जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अब बताओ कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? सर क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज एंटी जाएगा, क्लॉकवाइज है। है ना, क्लॉकवाइज जाएगा। अरे नालायक हो, अरे नालायक बच्चों, ऐसे क्या करते हो? लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, तो ये तो कोई नई चीज है नहीं। अगर हम कंडक्टिंग कॉइल को रख देते हैं किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में, ना ये इंक्रीज कर रहा है जैसे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो इंड्यूस होगा ईएमएफ या जो करंट इंड्यूस होगा, क्या वो उस डायरेक्शन में नहीं होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और बढ़े जा रही है उसको कम करने के ट्राई करे? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. है ना? Yes, तो अगर sir. क्लॉकवाइज करंट होगा, क्लॉकवाइज अगर करंट होगा, ठीक है, जैसे कि ये कॉइल है, इसमें क्लॉकवाइज करंट है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी? लगाओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। करंट पे रखा अंगूठा और तुमने कॉइल की तरफ क्या करा, अपने फिंगर्स को कर्ल किया, क्या ये अंदर की तरफ आ रही है? क्या ये अंदर की तरफ आ रही है? अरे हाँ ना बोलो। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो क्या उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है? Yes, sir. लेकिन हमें कहाँ चाहिए थी? इंड्यूस करंट कहाँ किधर होता था? जिधर मैग्नेटिक फील्ड कम करे, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को कम करे। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ नहीं आनी चाहिए जो इंड्यूस करंट की वजह से आएगी, है ना? तो करंट इंड्यूस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. सेम आंसर बार बार, मैं बार बार रिपीट कर, मैं अभी समझाने का क्या फायदा हुआ बच्चा? आपका देखो समझो, बेसिक से समझते हैं। एक होता है नॉर्मल करंट, एक होता है इंड्यूस करंट। दोनों चीजें अलग है। नॉर्मल करंट हम बैटरी से सप्लाई करते हैं। किससे सप्लाई करते हैं हम? बैटरी से, ठीक है। तो बैटरी से जो सप्लाई करते हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, हाँ या ना? Yes, sir. है ना? ये चीज हमने पढ़ी थी थर्ड चैप्टर में, मैग्नेटिज्म चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में पढ़ी थी, राइट? अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं यार? ऐसे पढ़ोगे क्या तुम? ऐसे तो बहुत मूड खराब हो जाएगा। हाँ, ईएमआई पढ़ रहे हैं। तो ईएमआई में हम क्या बात कर रहे थे कि अब करंट एग्जिस्ट नहीं करता पहले से, अब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है पहले से, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इस वजह से अब करंट आएगा नया, जिसको हम क्या बोलने लगे हैं आजकल? आजकल क्या नाम रख दिया हमने उसका? इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम रख दिया? इंड्यूस करंट।
इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है उसके बारे में हम बात करें, जिसके बारे में हमें लेंज ने बताया। जो सर लेंज थे उन्होंने बताया कि भाई इंड्यूस करंट जो तुम बात कर रहे हो ना कि आएगा, वो पता किधर आएगा, वो ऐसे आएगा कि भाई उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो पुरानी वाली के अपोजिट हो, यानी उसको कम करे, अपोज करे उसको, है ना। तो पुरानी वाली अंदर थी, तो उसको अपोज करने के लिए अंदर ही दूंगा मैं मैग्नेटिक फील्ड, या बाहर की तरफ निकालना चाहूंगा? तरफ। बाहर की तरफ निकालना चाहूंगा ना, यस सर। है ना। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब निकलेगी? लगाओ राइट हैंड थंब रूल लगाओ। क्या ऐसे करंट जाएगा तब अंदर बाहर निकलेगी, या ऐसे जाएगा तब बाहर निकलेगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आई डैश आएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। अरे यार, कोई सर्कुलर कॉइल है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है अगर, तो इसकी वजह से मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, इस पे मैंने रख दिया अपना थंब। अब मैं कॉइल की डायरेक्शन में अपना हाथ करूंगा, तो ये मेरा हाथ बाहर आ रहा है ना, देखो ऐसे बाहर आ रहा है ना कर्ल बनाने के लिए। तो यहाँ पे यस मैग्नेटिक सर। फील्ड बाहर आनी चाहिए ना, ऐसे बाहर आनी चाहिए ना, है ना। तो ये डायरेक्शन होगी मेरी किसकी? इंड्यूस करंट की, ठीक है। आई बात समझ में सबको? नहीं आई? यस सर। नहीं 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 आई। आ गई पक्का? यस सर। यार बहुत ही ज्यादा तुम तो मतलब एकदम ऐसे लग रहा है सो गए हो क्लास में। ऐसे कैसे चलेगा बच्चों? सर आई नीड टू लीव फॉर सम मिनट्स, नीड टू गो टू ओके कूल शिका, नोट्स रिवाइज कर लेना, ठीक है। हाँ बाकी बच्चे देखो इधर, समझ में आया नहीं आया तुम्हें? इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में आएगा वो समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। सर आ गया। तुम्हें पता है कितना ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे अगर तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो। ऐसा लग रहा है मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ अगर पढ़ना नहीं है बच्चों को तो। ऐसा है क्या? पढ़ना नहीं है क्या? सर ऐसी बात नहीं है। तो रिप्लाई करो यार, मुझे कैसे पता चलेगा आपको आया नहीं आया समझ में ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कितना समझ में आया है, ठीक है। अब देखो मैं ना, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने की बात करी है, केवल मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करी मैंने, ठीक है। मैं हमेशा से मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं, और रिलेटिव मोशन को भूलना मत, फेराडे के लॉ को मत भूलना कि जब रिलेटिव मोशन हो रहा होता है तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, उसकी वजह से जो होता है ईएमएफ जनरेट होता है। तो केवल क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके दे देगा, तुमसे पूछ लेगा कि भाई डायरेक्शन बता दो इंड्यूस करंट की, तो बहुत ईजी है, तो कोई भी बता देगा, है ना। तो क्वेश्चन हर तरह का आ सकता है, जैसे कि मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को कि एक कॉइल है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, यानी अंदर से बाहर आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, तुम्हारी तरफ आ रही है, ठीक है। इसके बगल में मैंने रख दिया एक वायर, करंट कैरिंग वायर, जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा था ऊपर की तरफ, और करंट बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, करंट भी इंक्रीज कर रहा है। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या इस कॉइल में एक इंड्यूस करंट आएगा? यार अगर ये इंक्रीजिंग करंट है तो इसकी वजह से बाहर ही आनी चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड लूप पे। देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अंगूठा रखा करंट पे और लूप की डायरेक्शन में हाथ को कर दिया, तो बाहर आ रही है ना मैग्नेटिक फील्ड। यस अरे सर। वायर के लेफ्ट साइड में तो बाहर की तरफ आ रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो अभी तो बाहर आ रही है। अच्छा करंट बढ़ रहा है, तो करंट के बढ़ने से क्या हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है? अरे यार मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भूल गए क्या? BIL sin θ भूल गए क्या? ये फोर्स का फॉर्मूला था, करंट का फॉर्मूला था, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था। BIL sin θ किसका फॉर्मूला था? सर BIL sin θ में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे हो सकता है ना। फोर्स का था सर। फोर्स का फॉर्मूला था, वेरी गुड। तो क्या बी के फॉर्मूले में आई पे डिपेंडेंसी थी या नहीं थी? क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड कर रहा था नहीं कर रहा था वायर में? निकाला था ना बायट सावर्ट से, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन R स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। तो आई पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो करंट बढ़ाऊंगा तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी क्या? अरे करंट अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी क्या? तो क्या मेरा फ्लक्स भी बढ़ेगा क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो? अरे हाँ ना बोलो भाई,
sir. You क्या see. हुआ, क्या हुआ, समझ में नहीं Yes, आया? sir. पड़ेगा ना। अच्छा, एक और लास्ट मौका दे रहा हूँ, अगर अभी भी तुम्हारी तरफ से जवाब नहीं आए तो फिर मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कि तुमको तुमको मतलब ऐसा लगेगा कि सर लेक्चर खत्म हो गया है बस, ठीक है? फिर मेरे को मत बोलना समझ में नहीं आया। अगर मैं अपनी एनर्जी डाल रहा हूँ तो मुझे चाहिए एनर्जी का कंजर्वेशन, तुम्हारी तरफ से भी आनी चाहिए एनर्जी, ठीक है? ऐसा फील नहीं होना चाहिए मुझे कि मैं ही एनर्जी डाल रहा हूँ अपनी, ठीक है? वरना मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, मैं क्यों इतना ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब बताओ मुझे, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या इस लूप में एक करंट इंड्यूस होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या इसमें एक करंट इंड्यूस होगा? यस सर। है ना? Yes, sir. तो वो करंट इंड्यूस जो होगा उसका डायरेक्शन बता दो। एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर दें अपना। जो इस लूप में करंट इंड्यूस होगा उसका आप डायरेक्शन बता दें कि किस डायरेक्शन में होगा। वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई लूप के ऊपर जो कि आउटवर्ड्स थी। सिंस मैंने वायर में करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फिर लूप में इस तरह से करंट इंड्यूस होगा कि वो बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को कम करे। यही तो होता है, करंट इस तरह से इंड्यूस हो रहा था जहां पे वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे, है ना? तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो क्या करंट ऐसा नहीं आना चाहेगा, जो आई डैश होगा वो ऐसा आना चाहेगा ना कि वो फ्लक्स को क्या करे, डिक्रीज करे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स Yes, को sir. डिक्रीज करने वाला होगा, तो क्या वो ऐसा भी होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड को भी डिक्रीज करे, तभी तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, है ना? एरिया तो चेंज हो नहीं रहा है, एंगल भी चेंज नहीं हो रहा है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करे तो भाई अगर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है तो कहां पे चाहिए अब मुझे डिक्रीज करने के लिए, अंदर की तरफ चाहिए ना, यस सर। है ना? Yes, sir. तो लेट्स से कि इस वाली ब्रांच को ले लो, ये वाले आर्म को ले लो स्क्वायर के, इसमें मैं करंट कहाँ डालूं, ऊपर की तरफ डालूं कि नीचे की तरफ डालूं, जिससे कि मेरा लूप में जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आए? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट, यानी कि करंट विल बी इंड्यूस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो दैट इट कैन अपोजेस द already existing magnetic field to decrease the flux which is being told by the Lenz law। लेंज ने हमें क्या बताया था कि भाई kid will become the enemy of the father, जिसने उसको प्रोड्यूस किया है उसके अगेंस्ट में जाएगा वो, ठीक है? आई बात समझ में सबको? दोनों एग्जांपल समझ में आए? Yes, sir. So the law specifies the direction of induced current. The law specifies the direction of induced current, but it does not specify the magnitude of the current। लेंस का लॉ हमें इस वाले मतलब जो हमने अभी पढ़ा अभी तक, वो हमने ये नहीं बताया कि उसने कि जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का वो कितना होगा। अभी तक उसने ये बताया बस कि डायरेक्शन क्या होगा इंड्यूस करंट का। इंड्यूस करंट फ्लो कनेक्टेड टू द क्लोज सर्किट, जब तक, ये तो मैंने लास्ट टाइम ही पढ़ाया था, तो कि जब तक क्लोज सर्किट नहीं होगा वो करंट इंड्यूस नहीं होगा, है ना? जनरेट्स अ मैग्नेटिक फ्लक्स अपोजिस द इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। This is due to the magnetic flux's connection to the circuit. In closed circuits, induced current flows are reduced by the magnetic flux in such a way that magnetic flux is produced in opposite direction। Induced current इस तरह से जनरेट होएगा, इस तरह से आएगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको कम करे। तो यही बातें मैंने आपको समझाई है, अभी समझ में आ गई होगी सबको, आई गेस। Yes, sir. आगे चले? Yes, sir. Sir. कूल कूल कूल। तो भाई आगे जब हम चलते हैं तो हमें एक फॉर्मूला देता है लेंस, ठीक है? ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, पर ये लेंस भाई साहब ने भी दिया था, इसमें नेगेटिव साइन के साथ जो फॉर्मूला दिया था ये हमें इंपॉर्टेंट था, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ठीक है? ई यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या होता है ये? इंड्यूस्ड ईएमएफ ये क्या होता है भाई? नेगेटिव ऑफ एन टाइम्स डी फाइव बाई डी टी। अब ये जो डी फाइव बाई डी टी है तो आपने पढ़ा हुआ है, और ये एन कुछ मैं अलग से नहीं लाया हूँ, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है? नंबर ऑफ कॉइल्स या नंबर ऑफ लूप्स, ये तो पढ़ा हुआ है ना हमने, सोलेनॉइड में पढ़ा था, जितने कॉइल्स होंगे उनमें एन एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? तो इसमें कुछ अलग नहीं है।
अच्छा, नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई करता है? नेगेटिव साइन इन द अबव इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट रन्स अपोजिट टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा आपका। समझ में आई बात को? जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की डायरेक्शन में करंट आएगा, उसको आप इंड्यूस करंट बोलोगे। ये नेगेटिव साइन बताता है। हाँ या ना? Yes, sir. अरे फॉर्मूला Yes, समझ में आया? डी फाइव बाई डी टी क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना? तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो जो ईएमएफ आना चाहिए, ये इंड्यूस ईएमएफ आना चाहिए, वो इस तरह से आना चाहिए ना कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के अपोजिट डायरेक्शन में आए, राइट? तो इस वजह से तुमने क्या लगाया यहाँ पे? नेगेटिव साइन लगाया। ये क्या दिखाता है आपको? कि ये अपोजिंग है, अपोजिंग इन नेचर। बात समझ में आई सबको? yes, sir. थोड़ा थोड़ा तो आया होगा यार, कुछ तो घुसा होगा दिमाग में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोबारा समझाऊं या समझ में आ गया है? सर आ गया है। आ गया है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब एक केस लेते हैं यार, मैग्नेट और कॉइल का, ठीक है? मैग्नेट और कॉइल का केस लेते हैं अब, ठीक है? अभी तक तो वायर वगैरह की बातें कर रहे थे हम, मैग्नेट हम लाए नहीं थे पिक्चर में, अब लेके आते हैं मैग्नेट। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट रखी हुई है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और ये रखी हुई है ओवर अ सर्कुलर लूप, कंडक्टिंग लूप ऑब्वियसली, ओवर अ कंडक्टिंग कॉइल रखी हुई है, ठीक है? इसके बारे में मैंने थोड़ी और जानकारी दी आपको। अब देखो, मैग्नेट रखने से तो कोई फायदा है नहीं, ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ मूव कर रही होगी। यहाँ इस केस में तो दिख रहा है ग्रेविटी की वजह से कर रही है, पर अदरवाइज भी अगर उसको मोशन आप दे रहे हो तो ही कुछ चेंज आएगा। अब बताओ मुझे एक बात, कि क्या इस मैग्नेट का कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा? ऐसे, ऐसे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, नॉर्थ से निकल रहा होगा, यस सर। साउथ साउथ में जा रहा होगा, है ना? अरे हाँ ना बोलो भाई, Yes, sir. है ना? तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, जब ये मैग्नेट नीचे लाई गई होगी लूप के आसपास, जैसे जैसे ला रहे होंगे तुम, तो क्या इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी? यस सर। है ना? तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा ना जैसे जैसे नीचे आएगा ये, यस सर। है ना? तो क्या इस कंडक्टिंग कॉइल में कोई इंड्यूस करंट आना चाहिए क्या? आएगा सर। आएगा ना? अब ये इंड्यूस करंट जो आएगा उसका डायरेक्शन बताओ, चलो किधर की तरफ आना चाहिए ये? एंटी क्लॉकवाइज। कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला? प्रिंस, कूल। बताओ भाई, बाकी बच्चे बताओ, देखते हैं क्या होता है। आई डोंट नो, हमको नहीं पता आंसर, हम खुद निकालेंगे। अरे मुझे नहीं पता है, आप बताओ क्या आएगा। एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं क्या सब लोग? दक्ष और प्रिंस, आज लगता है आज लड़के एक्टिवेट हुए हैं हमारे। मैं कब से बोलता रहता हूँ लड़के एक्टिवेट हो, लड़के एक्टिवेट हो, लड़के जागते नहीं, आज जागे, लड़कियां आज सो रही हैं सारी। एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड अंशिका। सब बच्चों का पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे, ना? इट्स नॉट अबाउट बॉय और गर्ल, एवरी स्टूडेंट शुड आंसर। दीप्ति, शगुन, वेरी गुड। तो भाई एंटी क्लॉकवाइज आने का लॉजिक क्या है? कि भाई जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं लूप से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन ऐसी आए कि मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करे। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? क्या नीचे की तरफ है क्या? है ना? यस सर। Yes, तो sir. जो इंड्यूस करंट आएगा हमारा, जो हमारा इंड्यूस करंट आएगा आई डैश, उसको ऐसे आना चाहिए ना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ला दे, वो ऊपर की तरफ ला दे, तभी तो अपोज कर पाएगा, है ना? Yes. तो ऐसा करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? देखो लगाओ लाइट एंड थंब रूल लगाओ। ऐसे घुमाया तुमने, तो तुम चाहे तो इसको कर्ल भी मान सकते हो करंट की डायरेक्शन को। तो तुमने ऐसे घुमाया लूप में, तो ऊपर की तरफ आया ना तुम्हारा थंब, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ जाएगी? ऊपर की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन क्या आना चाहिए? यानी एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में करंट आना चाहिए। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसको याद करने का एक और छोटा सा तरीका भी बना लेते हैं, ठीक? तो जैसे कि तुमने 10th क्लास में पढ़ा भी था कि जो कॉइल्स होते हैं, सर्कुलर कॉइल्स होते हैं, सर्कुलर लूप्स होते हैं, अगर उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होता है तो उसका ऊपर वाला पार्ट तो हो जाता है साउथ पोल, साउथ पोल की तरह एक्ट करता है ना? और पीछे वाला, उधर वाला पार्ट हो जाता है नॉर्थ पोल। तो आपको जब ऊपर से देख रहे हो आप उस कॉइल को, तो आपको साउथ पोल दिखेगा। रीजन पता है इसका सबको? और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है नॉर्थ। यानी कि अगर आप
एंटी क्लॉकवाइज चला दोगे करंट को, है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, रीजन पता है या बताऊं? बोलो भाई। अरे यार राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना इसमें भी, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। देखो फर्स्ट वाले केस को लेते हैं, इस वाले केस में, इसमें क्या करेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेंगे करंट, तो थंब लगाया हमने इधर, थंब लगाया इधर लेफ्ट साइड में, है ना, और हमारा कर्ल किया अंदर ऐसे कॉइल में, तो कॉइल के ऊपर की तरफ से तुम देख रहे हो ना, तो कॉइल के अंदर जा रहा है ना करंट, तो या कॉइल से बाहर आ रहा है करंट, जब तुम ऊपर से देख रहे हो कॉइल को, तो कॉइल के अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? नहीं समझ में आ रही क्या बातें? अरे यार अगर करंट क्लॉकवाइज है तो तुमने करंट पे अपना थंब रखा और लूप की तरफ तुमने कर्ल घुमाया, तो तुम्हारी फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है बाहर की तरफ आ रही है? अंदर। अंदर जा रही अंदर। है। ठीक है, तो अगर अंदर जा रही है तो अंदर किस में जाती थी, मैग्नेट में, नॉर्थ पोल में अंदर आती थी मैग्नेटिक फील्ड्स, या साउथ पोल में अंदर आती थी? साउथ। साउथ पोल में। तो साउथ पोल हो जाएगा ना ये क्लॉकवाइज करंट वाला लूप, है ना, ऊपर से जब देखेंगे तो साउथ पोल होएगा, नॉर्थ पोल तो उसके पीछे की तरफ होगा। ऐसे ही जब एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा तो ये देखो, थंब रखा करंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन को रहा तो ये बाहर की तरफ आ रही है ना, तो जब हमारा करंट हो गया, क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं अब से लिखूंगा ए, सॉरी CW, ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा ACW, तो कोई मुझसे पूछेगा नहीं, मतलब पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखना है सबको कि ये मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा इस डायरेक्शन में जल्दी से बता दो कि ये कौन सा पोल पोल बन गया भाई, साउथ पोल बन गया, क्लॉकवाइज करंट होगा लूप में तो ये बन गया साउथ पोल, ठीक है, और ये कौन सा बन गया, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर कोई मैग्नेट आ रही है, इस एग्जांपल को फिर से ले लेते हैं, अगर कोई मैग्नेट आ रही है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर, वेलोसिटी v है इसकी, मोशन कर रही है ये, और एक कॉइल दे दिया तुम्हें, ठीक है, तो इसमें ऊपर की तरफ साउथ आना चाहिए या नॉर्थ आना चाहिए, ऊपर की तरफ फेस की तरफ नॉर्थ आना चाहिए या साउथ आना चाहिए सर, क्लॉकवाइज नॉर्थ। क्लॉकवाइज को CW से डिनोट करेंगे ना, तो क्लॉकवाइज को CW से तो डिनोट किया है मैंने, आपने दोनों में ACW लिख दिया, कहाँ लिख दिया यार, अच्छा पहले लिख दिया था उसके बारे में बोल रहे हो मैं, आप अभी चेक करो, अभी नहीं लिखा है। हाँ भाई, ऊपर नॉर्थ आना चाहिए साउथ आना चाहिए? नॉर्थ। ऊपर क्या आना चाहिए, नॉर्थ आना चाहिए, क्यों आना चाहिए नॉर्थ, क्यों कैंसल आना आउट चाहिए करने के लिए। नॉर्थ? हाँ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अभी नीचे आ रही है ना, जैसे कि ऊपर वाले केस में भी देखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, है ना, और हमें ऐसा इंडक्शन चाहिए करंट का, करंट ऐसा इंड्यूस करंट चाहिए जो कि क्या ला दे, मैग्नेटिक फील्ड को अपवर्ड्स ला दे, ठीक है, तो अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड को कौन ला सकता है भाई, कौन ला सकता है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ, पोल। नॉर्थ पोल में तो होता है ऊपर की तरफ, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ऊपर की तरफ ला पाएगा ना वो, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, तो ऊपर आ जाएगा नॉर्थ पोल, नीचे आ जाएगा साउथ पोल, करंट आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ भाई, किसी को डाउट है इसमें कुछ? नो डायरेक्ट सर। आप, डायरेक्ट आप बता सकते हो कौन सा पोल है ना। अच्छा इसको हमने कैसे समझा, ये हमने क्यों साउथ पोल नॉर्थ पोल वाली हरकत क्यों करी, इसलिए करी क्योंकि जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, हाँ या ना, यस सर। है ना, यस सर। नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, तो जब भी मैं मैग्नेट देखूंगा, नॉर्थ नीचे देखा मैंने और तुम्हारी लूप की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्टली क्या लिख दूंगा मैं, ऊपर नॉर्थ लिख दूंगा। अब मुझे याद है कि नॉर्थ में क्लॉकवाइज होती थी, एंटी क्लॉकवाइज होती थी, एंटी क्लॉकवाइज होती थी, तो मैंने यहाँ पे यूज किया इसका कि मैंने डायरेक्टली क्या करा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया, क्यों, क्योंकि नॉर्थ आ रहा था, इसकी जगह अगर साउथ आ रहा होता, ऊपर से नीचे अगर साउथ आ रहा होता, ठीक है, ये मोशन होता, तो क्लॉकवाइज में क्या लिख देता मैं, ऊपर क्या लिख देता, साउथ पोल लिख देता, रिपेल करने के लिए, है ना, और नीचे नॉर्थ लिख देता, साउथ में क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख दी, आ गई भाई करंट की डायरेक्शन, आंसर आ गया। समझ में आया बात सबको? यस सर। नहीं आया? पक्का ही? यस यस सर। सर। है ना, अपोज करनी चाहिए ये। चलो यार एक क्वेश्चन कर लो इस बात पे, फिर मजा आ जाएगा। यही दे देते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि आपका बताना है आपको एक्सेलरेशन क्या होगा मैग्नेट का, व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट। ऑप्शन दिया हुआ है ए वुड बी इक्वल टू जी, यानी कि जितना ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है उतना ही होगा। बताऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा मैं, अभी घबराना मत। बी ऑप्शन बोल रहा है बड़ा होगा, सी ऑप्शन बोल रहा है छोटा होगा जी से, और डी ऑप्शन बोला पता नहीं भाई, डोंट नो। डोंट नो मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है कि एक मैग्नेट आप ले रहे हो जिसमें नॉर्थ नीचे है, साउथ ऊपर है, और एक कॉइल दे रखा है ना, और ये नीचे की तरफ आ रहा है जी से, जी से नीचे आ रहा है। तो आपका जो नेट एक्सेलरेशन होगा मैग्नेट का, क्या वो जी से बड़ा होगा छोटा होगा, क्या होगा, जल्दी से बता दो। इसको मैं यार यहाँ बना देता हूँ, तुम्हें क्या है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा वरना ये लाइफ में। यहाँ बना देता हूँ, ये है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका डायग्राम यहाँ है, नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ बना दिया, बीच में लूप, ये नीचे आ रहा है जी से। हाँ भाई क्या आंसर है प्रिंस? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, क्यों? सर वो उसे ओपोज करेगा, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, तो उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी जी से। वेरी गुड। क्या रीजन है भाई? सिंस यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा और यहाँ साउथ पोल आएगा, क्यों? क्योंकि अपोज करना चाहता है, अभी हमने पढ़ा इतनी देर से, है ना। तो ये अपोज करेगा तो क्या ये इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। तो जो Yes, sir. एक्सेलरेशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो आपका जी के बराबर थोड़ी आएगा वो एक्सेलरेशन, जी से क्या होगा, एक्सेलरेशन छोटा होगा जी से, है ना? तो मैग्नेट का एक्सेलरेशन जी से नहीं जाएगा अब नीचे, मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन होगा वो जी से नहीं जाएगा, और जी से बढ़ेगा भी नहीं, जी से छोटा हो जाएगा, ठीक है, जी से छोटा हो जाएगा, लेस देन जी। अरे बात समझ में आई सबको? पहले जी से आ रहा था नीचे, अगर उसको सपोर्ट कर रहा होता नीचे से मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसको ऊपर धक्का नहीं दे रहा होता, सपोर्ट कर रहा होता, तो जी से भी ज्यादा तेज गिरता वो, है ना, नीचे पुश मिलता उसको। लेकिन अभी क्या मिल रहा है, अभी नीचे से मतलब नीचे से पुल मिलता उसको, लेकिन अभी क्या मिल रहा है, पुश मिल रहा है, धक्का मार रहा है। तो अब जी से नहीं आएगा वो नीचे, अब जी से थोड़ा से कम एक्सेलरेशन से आएगा। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कॉन्सेप्ट सबको याद रखना है, बाकी तो लाइफ हमारी आसान है, जिंगा लाला हु, है ना। चलो यार, प्रैक्टिस वैक्टिस कर पाओगे क्या तुम? चलो प्रैक्टिस के लिए तो यही क्वेश्चन था अभी, ये जो था। बाकी तो क्या है, इसको एक और क्वेश्चन देंगे, चलो तुम्हें। पहले एक इसको पढ़ लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा ये क्वेश्चन वैसे यही वाला मुझे यहाँ लेना था, मैंने बहुत कम स्पेस में ले लिया। इसको मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, तो आप एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना जब नोट्स रिवाइज करो, तो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। आंसर यहाँ लिखा ही हुआ है, यहाँ से देख लेना, और क्वेश्चन यहाँ दिख जाएगा आपको, ठीक है। व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट एरी, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे कॉइल है, ठीक है, नीचे आ रहा है जी से। ऑप्शन आपको पता ही है, ए इक्वल्स टू जी, बी में ए इक्वल्स टू ग्रेटर देन जी, सी में ए विल बी लेस देन जी, ठीक है, एंड डी में डोंट नो। कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या, हैंड रेस कर रहा है क्या कोई, कुछ नहीं क्या? चलो आगे चलते हैं यार, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं लेंज लॉ के साथ में। किसी को कुछ डाउट है क्या अभी तक जो पढ़ा है? सर केस चेंज करके एक और क्वेश्चन देते हैं प्रिंस, पर अभी क्या है कि अभी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं, तो एक बार वो हो जाए पहले, फिर देते हैं, ठीक है। दो तीन चीजें रह जाएगी वरना क्लास में हमारी, है ना। तो पहले वो वाले टॉपिक कर लेते हैं कभी, ठीक है। बाकी तुम्हें बेसिक आइडिया तो लगेगा अभी, और हम बात करेंगे ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, इसमें भी हम समझेंगे इस चीज को, ठीक है। हाँ भाई, समझते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझते हैं यार, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लेंज लॉ। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लेंज लॉ क्या बता रहा है बेसिकली आपको, कि मतलब लेंज लॉ बेसिकली आपको क्या बता रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में ही बता रहा है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ द करंट अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, यानी कि करंट ऐसा आना चाहिए जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है उसको अपोज करे, ये लेंज लॉ ने बोला था। पर सर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड कैसे है? ये ऐसे रिलेटेड है, आगे पढ़ो।
Extra effort is needed to overcome the opposing forces. An increase in magnetic flux results in increasing induced current due to additional work. कहने का मतलब क्या है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में जो इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, तो हमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। इतना आसान तो होना नहीं चाहिए कि हमने क्या किया, पुश किया मैग्नेट को, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता गया, है ना, और करंट बढ़ता गया। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, है ना। तो करंट अगर बढ़ता गया तो इन्फिनिट एनर्जी मिलने लगेगी हमें, तो हम तो हर बार यही करने लगेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसको समझते हैं एक बार, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। तो पहले केस 1 लेते हैं, ठीक है। एक मैग्नेट ली, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कॉइल रख दिया, हमेशा की तरह जैसे रख देता हूँ, ठीक है। या फिर इसको क्या करते हैं यार, इसको ग्रेविटी का नहीं देते हैं ना, इसको ग्रेविटी नहीं देते, ग्रेविटी से हम क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। ग्रेविटी नहीं, इसको साइड में रखते हैं, ज्यादा इजी होगा समझना हमारे। हॉरिजॉन्टल रख देते हैं इसको, मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल रख देते हैं। इधर नॉर्थ रख दिया मैंने, इधर साउथ रख दिया, और मैंने क्या किया, ऐसे लूप रख दिया मेरा, ठीक है। तो ये हो गया आगे का फेस, ये हो गया पीछे का फेस, ठीक है। अब मुझे बता दो जल्दी से यार कि अगर नॉर्थ इधर है और इसको मैंने मोशन दे रखा है, वी मोशन, है ना, कुछ वेलोसिटी दे रखी है आगे, हल्का सा पुश कर दिया ये मान, तो आगे की तरफ, इधर आगे की तरफ कौन सा पोल बनना चाहिए। कहाँ चला गया ये, हाँ ये रहा, बताओ सोच के बताओ, करंट का डायरेक्शन बता दो और ये बता दो कौन सा पोल बनना चाहिए। पहले पोल तो बता दो, ये तो पता है तुम लोगों को। अरे अभी तक क्या पढ़ा है तुमने, कौन सा पोल बनना चाहिए इधर इसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक डायरेक्शन में। सर क्वेश्चन एक और बार बोलना। यहाँ मैग्नेट रखी है, इसको तुम कॉइल की तरफ बढ़ा रहे हो, ये कॉइल है तुम्हारा, कंडक्टिंग कॉइल, है ना। और कॉइल का जो फेस है, यानी मैग्नेट की तरफ जो मूव करा हुआ है कॉइल ने, उस डायरेक्शन में कौन सा तुम्हारा पोल आना चाहिए, नॉर्थ पोल आना चाहिए, साउथ पोल आना चाहिए, अगर मैग्नेट तुम्हारी कॉइल की तरफ बढ़ रहा है। साउथ। साउथ पोल। क्यों, करंट की डायरेक्शन बताओ, करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अगर तुम इधर से देख रहे हो, पीछे से देख रहे हो तुम, तो करंट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा क्या, यस सर। अरे यार तुम्हारा ओरिएंटेशन चेंज करते ही मतलब मूड खराब हो जाता है। अगर ये एक बात बताओ, ये मैग्नेट में ऊपर से डाल रहा था तब तो तुम्हें बड़ा समझ में आ रहा था नालायकों, है। ये नॉर्थ साउथ, अब यहाँ पे डालिया मैंने लूप, ये आ गई मेरी नीचे की तरफ मैग्नेट, नीचे की तरफ वेलोसिटी मिल गई, इसको मोशन हो रहा है इसका, है ना, नीचे की तरफ। तो अब क्या आ रहा है इसमें, करंट का डायरेक्शन बताना जरा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या आ रहा है इसमें। अभी भी नहीं बताओगे क्या, अभी पढ़ा के आया हूं मैं। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सर। अरे एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना, पोल बता दो यार, पोल बता दो, पोल कौन सा आएगा ऊपर, ऊपर की तरफ कौन सा पोल आएगा, नॉर्थ पोल आना चाहिए ना, नॉर्थ नॉर्थ पोल। पोल आना चाहिए ना, अपोज करेगा ना। अरे यार नॉर्थ ऊपर से आ रहा है तो नॉर्थ को अपोज करेगा ना, नॉर्थ ही तो आएगा, ठीक है। यस सर। अच्छा नॉर्थ पोल ऊपर है तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एंटी क्लॉकवाइज होता है या क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ में, ये देखो सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, तो फिर क्या हो गया, भूल कैसे जा रहे हो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया, है ना। अब इसी सिस्टम को उठा के मैंने ऐसे साइड में ही तो कर दिया, अरे इस सिस्टम को उठा के ऐसे साइड में ही तो कर दिया यार, इसको मैंने इधर घुमा ही तो दिया 90 डिग्री। अब आई बात समझ में, यस सर। नहीं आई, यस सर। नहीं आई, ठीक है। तो इधर आ गया नॉर्थ पोल, इधर आ गया साउथ पोल, बात सही है, यस बात सही है। सर। तो ये अपोज करेगा, करंट जो भी आएगा, अगर हम पीछे से देख रहे हैं तो ये बन जाएगा क्या, तब तो ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनेगा, फिर क्लॉकवाइज बनेगा। अगर हम आगे से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो क्लॉकवाइज बनना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ तो ऊपर से है ना। तो लेट्स से कि इसको आगे से देखते हैं यार, आगे से देखते हैं, आगे से देख रहे हैं, ये तो हमारी आंख जो मैंने बनाई है, ये आई है, आई, आई, आई फॉर एन आई। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, तुम क्या कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, तुम क्या कर रहे हो, इसको इधर से देख रहे हो, ठीक। तो ये नॉर्थ पोल है, इधर से देख रहे हो तो,
है ना। मैग्नेट की तरफ से देख रहे हो तुम, मैग्नेट पे तुम बैठे हुए हो, ऐसे एक काम करो, मैग्नेट पे बैठ जाओ, ठीक है, मैग्नेट पे बिठा दिया तुमको मैंने, ये लो सर बैठ गए। बैठ गए, ठीक है, तुम्हारे बाल भी बना दिए मैंने, स्पाइक्स बना दिए तुम्हारे, ठीक है। अब तुम मैग्नेट पे बैठ के देख रहे हो कॉइल को, ठीक है, तो तुम्हें मैग्नेट की तरफ अगर बैठ के जाओगे, कॉइल की तरफ जा रहे हो तुम, ऐसे गाड़ी आ रही तुम्हारी शू, अब तुम मैग्नेट को देख रहे हो, सॉरी कॉइल को देख रहे हो, तो कॉइल का तुम्हें नॉर्थ नॉर्थ पोल दिखेगा, साउथ पोल दिखेगा? नॉर्थ। नॉर्थ दिखेगा ना भाई, यस नॉर्थ सर। दिखेगा ना। अपोज कर रहा होगा ना तुम्हें आने के लिए, रोक रहा होगा वो, है ना, यही पढ़ा है अभी तक, जो अभी तक पढ़ा है उसकी बात कर रहे हैं। नॉर्थ पोल दिखेगा, है ना, तो नॉर्थ पोल अगर दिखेगा तो क्या उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, यस सर। यस सर। है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा करंट, इंड्यूस करंट, अगर हम आगे से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो क्या करेगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करेगा, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करेगा। आ रही है मैग्नेट, आ रही है, कॉइल रहा तुम्हारा, तो कॉइल को ऐसे बना दो, ये मैग्नेट है तुम्हारी, ये पेन मैग्नेट है, और ये कॉइल है, दिख रहा है सबको, ठीक है, तो ये तुम्हारे डायरेक्शन में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब इसमें क्या हुआ, इंड्यूस करंट बनने लगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई ना इसके आसपास, तो इसमें इंड्यूस करंट बनने लगा, तो एंटी क्लॉकवाइज बनने लगा, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड को इधर धक्का मारना चालू किया, नहीं मैग्नेटिक फील्ड ऐसी प्रोड्यूस करना चालू करी जो कि बाहर की तरफ आ रही है, यानी इसको धक्का मार रही है, तो ये आएगा तो तेजी से, बिल्कुल ऐसे खुशी खुशी आ रहा है ये, कि आज तो मैं कॉइल में जाके मिल जाऊंगा, है ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उधर से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, तो इसका क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, हो रहेगा, कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, क्योंकि दूसरी डायरेक्शन में धक्का लग रहा है ना, है ना। तो ये तो हमें लेंस ने बताया, लेंस भैया ने क्या बोला कि ऐसे करंट बनने लगेगा इस कॉइल में कि इस मैग्नेट को, या इस मैग्नेटिक फ्लक्स को जो ये इधर बढ़ता जा रहा था, इसको कम करने का ट्राई करेगा ये। बात समझ में आई सबको, है ना। यस सर। अब इसके हम कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझना है ना हमें, तो हम इसके कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में बात करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन, कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता, ठीक है, तो क्या होता, तो ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता यार, ये मैग्नेट आ रही होती, अभी भी तुम बैठे हुए हो मैग्नेट पे मस्त, है ना, स्पाइक्स भी तुम्हारे अभी भी है ना, आ रहे हो तुम मैग्नेट कॉइल कॉइल की तरफ, है ना, और अब कॉइल में क्या करा तुमने, इधर की तरफ क्या रख दिया, साउथ, और इधर की तरफ नॉर्थ रख दिया। बात समझ में आई सबको, यस सर। है ना। अब करंट ऐसा आ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाए, और यही तो चाह रहे हो तुम। लेंस के अपोजिट में क्या होगा, लेंस लॉ ने जो बोला था, वो बोला था कि मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने मत दो, करंट को ऐसे लाओ कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े ही नहीं। अब तुम बोल रहे हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है ना, देखो अंदर ही तो जा रही है यार, है यस ना, अंदर सर। जा रही है, तो तुम बोल रहे हो कि और अंदर भेजो, और अंदर भेजो, और अंदर कैसे भेजोगे, जब आ जाएगा इधर क्लॉकवाइज करंट, क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट, है ना, क्लॉकवाइज करंट आ गया, और अंदर गई, और अंदर गई। अब अगर और अंदर जाएगी तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा, है ना, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो इसकी वजह से जो करंट बनेगा क्या वो भी इंक्रीज होता जाएगा, यस सर। है ना। तो सोचो ये तो बहुत ही इजी हो गया फिर तो। अगर तुम मैग्नेट को जरा सा टच कर दो एक, और लूप रख दो बहुत दूर, सपोज करो तुमने बहुत दूर लूप रख दिया, और तुमने जरा सा टच कर दिया, तो जैसे जैसे उसके डायरेक्शन में जाता जाएगा वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, तो ये तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ती गई, तो इससे तो तुम्हें इन्फिनिट एनर्जी मिल जाएगी। अरे हाँ या ना। यस सर। यस सर। जबकि इस इन्फिनिट एनर्जी के लिए तुमने वर्क किया है क्या, ऑलमोस्ट जीरो किया है, ऑलमोस्ट जीरो किया है। समझ में आई ऑलमोस्ट जीरो क्यों बोल रहा हूँ, तुमने हल्का सा पुश किया, है ना, बॉल नेग्लिजिबल फोर्स लगाया, बिल्कुल यूं मान लो जरा सा फोर्स लगा के छोड़ दिया, तो तुमने वर्क भी बिल्कुल जीरो ही किया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वर्क किया। अरे फोर्स कम लगाया तो वर्क भी कम किया ना, है ना। यस सर। और जरा से फोर्स लगाने पे तुम्हारा जो मैग्नेट है वो भाग गया, और मैग्नेट भाग रहा है जो तो भाग रहा है, कॉइल में करंट और दे रहा है, फ्री में बिजली बन रही है, मजे ही मजे। हरी बात समझ में, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, अरे ऐसा हो सकता है क्या कि वर्क भी नहीं करो और एनर्जी बनती जाए, नो सर। है ना। ये तो एनर्जी कंजर्व्ड ही नहीं रहेगी, ऐसे तो इन्फिनिट एनर्जी मिलती जाएगी, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सिंस ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिंस ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस केस इज राइट,
That's why Lenz law is applicable. ठीक है, और ये हमें क्या बता रहा है कि एनर्जी हमेशा क्या रहती है, बोलो, कंजर्व्ड। कंजर्व्ड रहती है। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि एनर्जी ऐसे फ्री फोकट में नहीं मिल रही है, कंजर्व्ड रहेगी। यानी कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, ईएमआई में हम क्या पढ़ते हैं कि ईएमआई में केमिकल वेमिकल नहीं है, यहाँ पे बैटरी वैटरी से नहीं बनता करंट, यहाँ पे बनता है मैकेनिकल एनर्जी से। मैकेनिकल एनर्जी क्यों बोली मैंने, क्योंकि रिलेटिव मोशन पढ़ा था, याद है? रिलेटिव मोशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा था, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है यहाँ पे, बताओ जल्दी से बता दो, इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो जाए, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत बढ़िया, एनर्जी। शाबाश वीरपाल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या बन गया ये, मैकेनिकल कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो थोड़ा सा मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ आसान भाषा में, ताकि आप इस चीज को याद रखो। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि अगर आपको बहुत ज्यादा बिजली बनानी है तो आपको फ्री की नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत। क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। मेहनत क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी नीड, हमें क्या चाहिए, मोर मैकेनिकल एनर्जी, है ना? जितनी ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी दोगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती जाएगी भाई साहब। ठीक है, ताकि हमारा क्या रहे, टू मेंटेन और टू एस्टेब्लिश कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना? एनर्जी हमारी कंजर्व्ड रहे, यानी कि मैकेनिकल अगर दोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती जाएगी, एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, है ना? कंजर्वेशन, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, मिटाना पड़ेगा, यही लिख देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइटिंग काफी खराब हो गई है यार, राइटिंग सही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेंज लॉ बताता है हमें, ये लेंज लॉ एक्सप्लेन्स दिस। इसलिए यहाँ पे टॉपिक हमने पढ़ा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लेंज लॉ, यानी लेंज लॉ कैसे आपका एनर्जी कंजर्वेशन सिखाता है। बताओ बच्चों, क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। समझ में आया? यस सर, समझ आया। यस सर। हाँ, ठीक है, यही था सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं यार। एप्लीकेशंस क्या होते हैं भाई फिजिक्स में, लेंज लॉ के? दिस लॉ शोज दैट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ एंड द फ्लक्स चेंज हैव द अपोजिट साइंस। पहली बात तो इसने ये बताया हमें कि जो ईएमएफ है और जो हमारा क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसका अपोजिट साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है ना, नेगेटिव। यस सर। नेगेटिव साइन होता है, तो वो बताता है हमें ये चीज, है ना? एंड प्रोवाइड्स अ फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साइन सिलेक्शन इन फेराडेज इंडक्शन मेथड। फेराडेज इंडक्शन मेथड जो था, जो हमें बता रहा था कि भाई मैग्नेटिक ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है, उसमें हमें फिजिकल इंटरप्रिटेशन देता है वो, ताकि हम साइन बता सकें, है ना? हम साइन बता सकें करंट का, कि वो किधर आ रहा है, डायरेक्शन बता सकें उसका, है ना? तो इंटरप्रिटेशन देता है उसका हमें। तो ये लेंस लॉ का एक एप्लीकेशन। ये फेराडे ने जो हमें बताया था कि भाई इंडक्शन होगा, है ना, करंट इंड्यूस होगा, तो वो करंट इंड्यूस होगा, फेराडे भैया आपने ये तो बता दिया, पर डायरेक्शन तो बता के जाओ। तो फिर वो किसने बताया, लेंस ने बताया कि भाई इस तरह से होगा कि वो अपोज करे। बात समझ में आई सबको? तो टू सी वेयर द लेंस लॉ इज यूज्ड इन फिजिक्स वी नीड टू टेक अ लुक एट द मेटल डिटेक्टर्स। मेटल डिटेक्टर्स में और ब्रेकिंग सिस्टम में, है ना, इसमें यूज होता है। ब्रेकिंग सिस्टम होता है ना, जो ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम्स पढ़ा होगा आपने, ठीक है? तो ब्रेकिंग सिस्टम्स में यूज होते हैं ये ट्रेन के। उसमें अगर ईएमआई यूज नहीं होगी तो आपकी ट्रेन रुकेगी ही नहीं, पता है आपको ये बात? और मैग्नेटिक ईएमआई के ऊपर भी कुछ कई सारी ट्रेन चलती हैं, जापान वगैरह में चलती है, हमारे यहाँ पे भी आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है? एंड माइक्रोफोन्स में भी यूज होता है ये, माइक्रोफोन्स में, कार्ड रीडर्स में, सब में यूज होता है ईएमआई, काफी इंपॉर्टेंट है ना? ऑल्सो द लेंस एप्लीकेशंस ऑफ लेंस लॉ इन फिजिक्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द फॉर्म ऑफ एडीज करंट। ये पढ़ेंगे हम आगे। एडी करंट पढ़ा हुआ है क्या तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा ना एडी करंट? नो सर। नहीं, एडी करंट पढ़ेंगे हम आगे। एडीज करंट पढ़ेंगे, डायनोमीटर। एडीज करंट डायनोमीटर्स क्या है, डायनामोमीटर्स।
ये भी एक तरह का डिवाइस होता है, इसमें भी सेम तरह का कॉन्सेप्ट यूज होता है EMI का, ठीक है। ऑल्सो लेंस लॉ ऑल्सो अप्लाइज टू जनरेटर्स, जनरेटर्स तो पढ़े ही हम लोगों ने, है ना, जनरेटर्स में कैसे यूज होते हैं, ठीक है। लेंस लॉ इज ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स और इंडक्टिव कुकटॉप्स। इंडक्टिव कुकटॉप्स एक तरह का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो आप आगे भी समझोगे इसके बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कैसे जो ट्रेन्स होती हैं उसमें आप इस चीज का यूज करके कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे, है ना, उस तरह से क्या इंड्यूस होने लगता है करंट रेल्स में, ठीक है। कंडक्टर्स क्या है, रेल्स ही तो है, उनमें इस तरह से इंड्यूस होने लगता है, और जब इंड्यूस हो जाता है कॉइल्स में और रेल्स में, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी गाड़ी रुकने लगती है। यही तो बात करी हमने, मैग्नेट आगे जा रही थी, एकदम से रुकने लगी, है ना, क्योंकि उसको अपोज करने लगा, इंड्यूस्ड करंट, है ना। एसी जनरेटर्स में भी इनका, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स और एसी जनरेटर्स में भी हम देखते हैं EMI का यूज होता है, लेंस लॉ का यूज होता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आप एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि कहाँ पे यूज हो रहा है इसका, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि यहाँ पे कौन सा क्लॉकवाइज जनरेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा, तो उसको जल्दी से बता दो। जैसे कि नॉर्थ अगर इधर आ रहा है तो इधर कौन सा आएगा भाई, नॉर्थ आएगा, है ना, Yes, sir. तो उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज Yes. बन रहा था, Yes, sir. तो एंटी क्लॉकवाइज आंसर हो गया इसका। इसके बाद एक और करते हैं, यहाँ पे भी नॉर्थ है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये डायरेक्शन इधर नहीं है, देखो ये डायरेक्शन किधर थी, मोशन किधर था इसका, मोशन किधर था, कॉइल की तरफ था, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रही थी, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही थी। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की तरफ फेंकने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट को जनरेट होना पड़ा। लेकिन अगले केस में क्या हो रहा है, कॉइल को बाहर जाना पड़ रहा है, दूर जा रही है, अब दिख रहा है आपको, इस डायरेक्शन में जा रही है ना। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने लगेगा। तो अब हमने ये नहीं बोला कि भाई तुम जब हमारी तरफ आएगी तभी हम अपोज करेंगे, ऐसा नहीं बोला लॉ ने क्या बोला कि भाई जब भी जो भी आएगी ना उसके अपोज करेंगे हम। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रही है तो हम बढ़ा देंगे। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो हम बढ़ा देंगे। तो बढ़ाएंगे कैसे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अभी उधर जा रही थी, दूर जा रही थी हमसे, तो हम पास लाएंगे। पास कैसे लाएंगे, क्लॉकवाइज करंट, है ना, इधर साउथ बना देंगे, इधर नॉर्थ बना देंगे। समझ में आई बात सबको? Yes, sir. ठीक है। अभी एक टॉपिक बचता है आपका, इसके आप फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, इसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। रोटेटिंग कॉइल में कैसे EMF निकालते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, डन है। ये पढ़ के आ जाना, तुम्हारे लिए नोट्स तो मैंने बनाई दिए। और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मत करना, ये हम साथ में सॉल्व करेंगे बाद में, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा भाई, आज हमने लेंज लॉ पढ़ा, है ना, उसके बाद हमने उसके एप्लीकेशंस पढ़े, उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, ठीक है। और हम रोटेटिंग कॉइल पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, रोटेटिंग कॉइल, इंड्यूस EMF इन रोटेटिंग कॉइल। बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, ओमेगा का यूज है, बस एक क्वेश्चन की तरह समझा दूंगा मैं, ठीक है। और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बताओ भाई, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? No, sir. पक्का? Yes. Yes, sir. Okay then, I'll see you in the next class. Bye bye everyone. Okay, bye, sir. Bye bye. Bye, sir.